मॉक टेस्ट हमने मतलब जैसे कि सॉल्व करे 50 और 50 के 50 जो है हमें 20 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके वो उस मॉक टेस्ट का भी फ़ायदा, अदरवाइज मॉक टेस्ट का भी कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होता है। तो रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड इन विच रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन पे जो महात्मा गांधी है वो पहली बार अरेस्ट हुए थे, तो वो हुए थे पलवल में। कहाँ पे हुए थे? पलवल में हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो हड्डी होती है, हड्डी जो है एग्जाम्पल होता है कनेक्टिव टिश्यू का। किसका एग्जाम्पल होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का पहला चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन थे? तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फ्रीडम फाइटर इन 1857 रिवोल्ट ऑफ सोनीपत। सोनीपत से 1857 की क्रांति में जो है कौन सा जो है फ्रीडम फाइटर था? तो वो थे विरासत अली। कौन थे? विरासत अली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बाबा उदासनाथ के मेला फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो उदासनाथ का मेला जो है ये हरियाणा में कौन से जिले में मनाया जाता है? फरीदाबाद में। कौन से जिले में मनाया जाता है? फरीदाबाद में। अ फेमस मैंगो मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के कौन से जिला में जो है मैंगो मेला जो है वो मतलब मनाया जाता है? तो पंचकुला में मनाया जाता है। मैरिज इन 18th सेंचुरी वॉज ऑथर्ड बाई। ये जो मैरिज है इन 18th सेंचुरी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्वरूप सिंह ने। किसने लिखी थी? स्वरूप सिंह ने। इन हरियाणा जिला परिषद वॉज एबोलिश्ड इन 1973 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। हरियाणा में जिला परिषद जो है वो एबोलिश किया गया 1973 में। किसके रिकमेंडेशन पे? मारू सिंह कमेटी के। मारू सिंह कमेटी के। एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 75.55, 75.55। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। हरियाणा जो राज्य है उसमें 22 जिले हैं। कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इन हरियाणा इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंट बर्ड्स। मतलब हमारे हरियाणा में जो है पक्षी आते हैं जो कि कुछ यहीं पे रहते हैं और कुछ जो है बाहर से आते हैं, तो वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एम्स टू डबल द एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर विजन बाई। हमारे हरियाणा जो है वो मतलब प्लान कर रहा है कि हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फल सब्जियां उगाई जाती है उस एरिया को बढ़ा देंगे। कितना कितने टाइम में? 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हरियाणा डे सेलिब्रेटेड। 1 नवंबर 1966 को हमारा भारत में जो है पंजाब प्रांत से हरियाणा जो है वो अलग हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कार्तिकीय टेम्पल इज लोकेटेड इन हरियाणा। कार्तिकीय टेम्पल, कार्तिकीय वो जो गणेश का भाई कार्तिकीय था उसका जो टेम्पल है वो हरियाणा में कहाँ पे है? तो वो है पेहोवा में। कहाँ पे है? पेहोवा में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा। तो वो है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में इंडस वैली साइट जो है लोकेटेड है हरियाणा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर्स बैंक्स वॉज हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था? तो रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट फरवरी 2021 के अनुसार स्पेस एक्स। कौन सा? स्पेस एक्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर। ये जो महानंदा है ये पेनिनसुलर नदी नहीं है। पेनिनसुलर नदी है तापी, पेन्नार और गोदावरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का लीडर जो है वो कौन था? तो वो था लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ये रेनबो जो होती है, इंद्रधनुष जो होता है वो बनता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आ गया साइंस का। कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलम्ब इज 0.02। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, सेक्शन 271 ऑफ द इंडियन पिनाल कोड आईपीसी डील्स विद डिसोबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। ठीक है, ये 271 में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पार्ट 18। कौन सा? पार्ट 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द इम्पोजिशन, अबोलिशन, अल्टरेशन इन द रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी एंड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सिटीज आर कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो कौन सी जो सिटीज हैं वो कनेक्ट की गई है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू जो है
कनेक्टेड है। द शताब्दी एक्सप्रेस इंडियाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड झांसी इन 1988। नई दिल्ली से झांसी तक ये जो है शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, समझ गए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका जो है वो कहाँ पे, मतलब कौन सी कंट्रीज में जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है चाइना में। कहाँ पे होता है? चाइना में। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी क्लास कंफ्लिक्ट अराइजेस प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक पावर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द अकबर एंड हेमू। द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स इज आइनोस्फीयर। जो लेवल है ना एटमॉस्फेयर का जिसमें कि रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होती है, तो वो होता है आइनोस्फीयर। क्या होता है? वो आइनोस्फीयर होता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेस द ऑक्सीटोसिन। कौन सा ग्लैंड है जो ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज करता है? तो वो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द दीघा निकाया इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज। द दीघा निकाया इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, पोथी साहिब आदि ग्रंथ वॉज कंपोज्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी। पोथी साहिब आदि ग्रंथ वॉज कंपोज्ड बाय द गुरु अर्जुन देव जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द अभियान लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। तो है मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट स्पीकर 2021 ऑफ द स्टेट ऑफ द हरियाणा। तो वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट द 78th गोल्डन ग्लोब्स इन द फरवरी 2021। तो वो है नोमैडलैंड, ठीक है। क्या है? नोमैडलैंड है। द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट हैज डाउनग्रेडेड इंडिया स्टेटस फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो सबसे पहले हो जाएगा रिग्रेट, फिर उसके बाद हो जाएगा रिमेंबर, फिर उसके बाद हो जाएगा रिपील, फिर उसके बाद जो है रिपीट, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड, फिर उसके बाद रिवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ड्स जो है वो अरेंज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोल्ट। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी इन द फोटोग्राफ विजय सेड शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माय ब्रदर। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द विजय? तो वो है सिस्टर। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20, तो वो हो जाएगा 10 डिग्री। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बोर्ड इज कोडेड एज 48153 एंड ब्लैक इज कोडेड एज 49172 देन क्लॉक विल बी कोडेड एज 79872। उसके बाद Sumit walked toward 15 meter towards the east. Then he turned left and walks 18 meter. Then he turns left and walks 8 meter. Which direction is he from the starting point and which direction is he facing? Northeast, west direction. ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ